और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका के एक और एयरबेस पर ड्रोन नजर आया है। B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर वाला एयरबेस है ये अमेरिका का, जहां पर ड्रोन दिखा है। लगातार 6 दिन तक एक साथ 15 ड्रोन नजर आए हैं। एंटी जैमिंग सिस्टम से ये ड्रोन लैस थे, नियमों की वजह से ड्रोन को नहीं मारा गया। तो आप देखिए लगातार ये घटना सामने आ रही है जहां पर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं। और इस बार जो घटना है वो उस अमेरिकी एयरबेस से जुड़ी है जहां पर B-2 जो बॉम्बर्स है, B-52 बॉम्बर्स, उनकी तैनाती की गई है। वहां पर ये ड्रोन नजर आए। तो अमेरिका के एक और एयरबेस पर ड्रोन नजर आए। खबर क्या है पहला आप समझिए। लुइसियाना में अमेरिका के एयरबेस पर दिखे हैं दर्जनों की संख्या में ड्रोन। बार्क्सडेल बेस पर 9 से 15 मार्च के बीच ये ड्रोन पहुंचे और लगातार 6 रात तक 15 ड्रोन यूएस एयरबेस पर पहुंचे। अमेरिकी एयरफोर्स के परमाणु B-52 बॉम्बर यहीं पर तैनात है। अमेरिका ने क्यों नहीं मारा, यह भी सवाल है। दरअसल जैमिंग का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे ड्रोन। अमेरिका के सख्त ड्रोन नियमों की वजह से मारने पर बैन है, अगर नुकसान नहीं पहुंचाया तो मारने पर पूरी तरह से रोक है। परमाणु अड्डे के ऊपर ड्रोन मार गिराने में खतरे की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल क्या है, वॉशिंगटन के बाद लुइसियाना में कैसे पहुंच गए दर्जनों की संख्या में एक साथ ये ड्रोन? मैकनियर मिलिट्री बेस के बाद एयरफोर्स बेस पर ड्रोन क्यों नजर आए हैं? किसने भेजे ड्रोन, कहां से आए, किसने भेजा इनको? अभी तक यह पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? क्या यूएस एयरफोर्स क्षमता की जानकारी लेने की कोशिश की गई? और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। इससे पहले मैकनियर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां पर ड्रोन नजर आए थे। व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रोन दिखे थे। अभी तक ड्रोन को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी जारी नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह से ड्रोन का दिखना यह भी एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और अमेरिका की तरफ से ना तो यह बताया गया है कि ये ड्रोन आखिरकार किसने भेजे थे, पूरी जो डिटेल्स है वो अमेरिका की तरफ से जारी नहीं की गई है। तो कितना अहम है बार्क्सडेल एयरबेस जहां पर इस बार ड्रोन नजर आए हैं। देखिए यहां पर लगभग 44 B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात हैं। और इस लिहाज से ये जो एयरबेस है वो बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पर अहम हो जाता है अमेरिका के लिए। और यहीं पर इन ड्रोन का पहुंचना इसलिए ये सवाल भी काफी ज्यादा खड़े करता है। देखिए 15,000 से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व एयरमैन यहीं पर तैनात है। यूएस एयरफोर्स की सबसे पुरानी बॉम्ब विंग भी यहीं पर मौजूद है। अमेरिका की 8वीं वायुसेना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी यहां पर है। 22,000 एकड़ या 89 किलोमीटर से ज्यादा यह पूरा फैला हुआ इलाका। यूजीन होए बार्क्सडेल के नाम पर इसकी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध में पायलट थे बार्क्सडेल और उन्हीं के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया। और देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा भी लगातार जुड़े और वो डिमोना एटमी सेंटर के पास जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर ही हमारे साथ लाइव जुड़े। मनीष, लगातार आप उस जगह से तो हमें लाइव कवरेज दे ही रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही क्रूशियल इलाका है डिमोना जहां पर हमला किया गया। लेकिन एक और खबर आ रही है बार्क्सडेल को लेकर, अमेरिका में फिर से ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत संदिग्ध हो जाता है ये पूरी घटनाएं अगर जोड़कर देखें। देखिए वैसे तो ये बात सच है कि ड्रोन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बनकर है, कम से कम सुरक्षा के लिहाज से देखिए। और ऐसे में कुछ भी बचा नहीं है, फिर चाहे वो क्रेमलिन हो, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे वो पेंटागन हो। बस आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक सामने वाले ने आप पर ड्रोन से अटैक करने के लिए नहीं सोचा है। हकीकत तो यही है। और फिर कितने ड्रोन आप मार गिराएंगे एक छोटे से बैग में भरकर। मनीष, और आप लगातार हमें तस्वीरें भी दिखाइए जो तबाही हुई है और फिर डिमोना में, वो भी आप देते हैं।
बिल्कुल करुणा, तो मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए वो तस्वीर बिल्कुल, भी बिल्कुल। दिखाता चलता हूं, क्योंकि देखिए कि ड्रोन के बारे में बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मिसाइल का क्या इम्पैक्ट होता है वो इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि देखिए तबाही और विध्वंस के वो तस्वीरें, वो मंजर जिसने जो चीख चीख कर इस बात को उनकी गवाही दे रहे हैं कि जंग के 4 हफ्ते के बाद भी अभी जो विनाश है वो विनाश लीला रुकने का नाम नहीं ले रही है, और किस तरीके के संहार हो रहे हैं कि आप देखिए कि आसपास में दर्जनों की संख्या में जो घर हैं वो बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, जहां पर अब लोगों का रहना मुश्किल है और ये लोग रह नहीं सकते। और ये कोई एक इलाके की तस्वीर नहीं है, एक जगह की तस्वीर नहीं है, लेकिन इस वक्त हम डिमोना की बात कर रहे हैं, उस जगह की जिसको लेकर अगर कहते हैं कि जैसे तेल अवीव इजराइल का कमर्शियल कैपिटल है, जेरूसलम उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, उसी तरीके से डिमोना जो है वो आप कह सकते हैं कि मिलिट्री कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। यानी कि वो परमाणु बम जो कि डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में रखे गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि करीब 90 की संख्या में ये परमाणु बम रखे गए हैं, तो उसी वजह से ईरान ने उसे टारगेट करते हुए ये मिसाइलें मारी, यहाँ पर टारगेट किया था, हिट किया था। वो तो कहें आपकी वो चाइनीज नेविगेशन का कमाल था कि बस कुछ किलोमीटर दूर वो मिसाइलें न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जगह पर यहाँ आकर गिरी, जो इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये 10-12 फीट लंबा और 10-12 फीट चौड़ा और करीब 5 से 8 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर बन गया, और पूरा यहाँ आसपास का की जो कॉलोनी है, यहाँ का जो मोहल्ला है वो तबाह हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर ये घटना, ये मिसाइल यहाँ की जगह कुछ किलोमीटर दूर में गिरी होती, मतलब कहने का मतलब यह है कि 2000 किलोमीटर से जो मिसाइल चलकर आई, अगर वो 20 किलोमीटर दूर अगर उस जगह पर गिरी होती जिसको टारगेट करके ये मिसाइल भेजी गई थी, तो फिर वैसी स्थिति में तो फिर आप कह सकते हैं कि कयामत ही होता, जलजला ही होता। वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पर कई परमाणु बम रखे जाने की बात है, अगर वहाँ पर मिसाइल गिरी होती तो फिर शायद आज इजराइल ही नहीं होता, आज मध्य पूर्व के कई और देश खत्म हो गए होते। हम अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी की बातें करते हैं, हम अभी तक चेरनोबिल की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस जगह पर जब आप मौजूद हैं तो आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्या कुछ हो सकता था, किस तरह से शहर के शहर बल्कि पूरा मुल्क ही खत्म हो सकता था अगर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर वो मिसाइलें गिरी होती तो। और जाहिर है कि ऐसे वक्त में, जिस वक्त हम और आप सब इसे घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ये विनाश लीला बदस्तूर जारी है, अगर जंग थमी नहीं तो वैसी स्थिति में फिर और ज़्यादा तबाही होगी, और ज़्यादा विनाश होगा। कोई भी पक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहा, और वैसी स्थिति में सिवाय सिर्फ और सिर्फ तबाही के, बर्बादी के, विनाश के कुछ और हासिल नहीं होने वाला है। ये बात तो साफ तौर पर है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी इजराइल भी जब मिसाइल को नहीं रोक पाता, और फिर देखिए केवल एक मिसाइल से इतनी तबाही होती है, तो सैकड़ों की संख्या में जब ईरान की तरफ से मिसाइलें आएंगी, और जिस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, एग्जॉस्ट कर चुके होंगे, तब कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना, शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। करुणा, बिल्कुल, और वो तबाही भी हम देख पा रहे हैं जिस तरह से डिमोना में इस वक्त आप लगातार लाइव कवरेज दिखा भी रहे हो। और सवाल तो यही है कि जब आशंका थी तो कैसे इस्राइल इस हमले को रोक नहीं पाया है। मनीषा, आप लगातार तस्वीरें तो दिखाते रहिए, लेकिन सवाल तो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि खबरें ये सामने आई कि इजराइल को इस हमले की आशंका थी। जब नतांज पर हमला हुआ और ईरान इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था तो हमला हो सकता था, फिर कैसे उसके डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो गए? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं महाभारत में भगवान कृष्ण के उस बात से ही कह सकता हूं कि जब वो कहते हैं कि आप युद्ध शुरू कर सकते हो, लेकिन युद्ध को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, और उसका परिणाम तो हरगिज आपके हाथ में नहीं है। वही बात है, इजराइल और अमेरिका ने ये जंग छेड़ी और उसके बाद से लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है, चाहे वो नतांज हो, फोर्दो हो, बुस्सर हो, इस पर हमले की कोशिश की जाती है या उनको स्ट्राइक किया जाता है, उसको जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से भी इजराइल के जो न्यूक्लियर सेंटर हैं, यानी कि डिमोना, जहां पर इस वक्त टीवी 9 की टीम मौजूद है, इसको टारगेट करके मिसाइल दागे गए। खुदा न खास्ता अगर वो मिसाइल गिर गई होती उस जगह पर जिसको टारगेट करके ईरान ने ये मिसाइल भेजी थी, तो वैसी स्थिति में फिर आप कह सकते हैं कि वो कहर होता जिसकी कल्पना मानवता भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि अगर मान लीजिए 90 ही ना सही, अगर 10-20 परमाणु बम उससे न्यूक्लियर सेंटर में रखे होंगे
हुए होंगे और वैसी स्थिति में वहाँ पर कोई भी मिसाइल आने के बाद जो तबाही होती, जिस तरीके का मंजर होता, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और बिल्कुल हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो जगह भी आपने दिखाई जहां पर बस कुछ ही दूरी पर वो डिमोना का न्यूक्लियर साइट भी है। अगर वहां पर अगर कुछ भी हो जाता तो इसके बाद कितना खौफनाक वहां पर मंजर हो सकता था, इसकी कल्पना करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए, अपनी सेफ्टी का। मनीष और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आप भी।